Hello everyone, today we will discuss previous year's questions. 29 दिसंबर 2022 में जो पेपर 1 है उसमें जो CDP आया था उसके जो क्वेश्चंस है we will discuss today. So let's start. First question है, first question, which of the following is an example of gross motor skills? Gross motor skills, again we have टू टाइप्स ऑफ स्किल्स. कौन सी? एक होते हैं ग्रोस मोटर, एक होते हैं फाइन मोटर. ग्रोस मोटर में हम बड़ी लार्जर मसल्स को यूज करते हैं और जो फाइन मोटर है उसमें हम अपने स्मॉल मसल को यूज करते हैं. जैसे कि होल्डिंग अ पेन टू स्केच, पेन को होल्ड करना, ठीक है, और उससे लिखना, दैट इज वी आर यूजिंग फाइन मोटर स्किल्स. कटिंग द पेपर इन जिगजैग वे, हम बहुत ही एक कॉन्सेंट्रेशन फोकस के साथ हम एक पेपर को काट रहे हैं जिगजैग वे में, वो भी एक बारीकी वाला काम है, मतलब वी आर यूजिंग फाइन मोटर स्किल्स. पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड, ठीक है, बीड में हम थ्रेड डाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन मोटर स्किल्स. किकिंग फुटबॉल टूवर्ड्स पोल, है ना, फुटबॉल क्या है, बड़ी फुटबॉल है, उसको हम किक कर रहे हैं, वी आर यूजिंग अवर लार्ज मसल. सो ग्रोस मोटर इज द large muscle when we use, so that is the option number 4 is the right option. Next है development of children proceed from, बच्चों की development कहाँ से कहाँ होती है बताइए. center to extremities होती है, toe to head मतलब toe से लेकर head तक होती है, ठीक है, स्पेसिफिक होती है, फिर जनरल होती है, ये तो बिल्कुल नहीं आता. डेवलपमेंट के केस में स्पेसिफिक जनरल कुछ भी नहीं है. कॉम्प्लेक्स और सिंपल नहीं है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, राइट. बट डेवलपमेंट के केस में दो प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफ्लोकॉर्डल, ठीक है. सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, पहले सेंटर, बॉडी का सेंटर वाला पार्ट, एंड देन एक्सट्रीमिटीज डेवलपमेंट होती है, तो इसको सेफ्लोकॉर्डल प्रिंसिपल भी बोलते हैं. और जो टो टू हेड नहीं है, इट इज हेड टू टो, ठीक है, हेड टू टो जो डेवलपमेंट होती है दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल बोलते हैं, ठीक है. दो तरह की डेवलपमेंट आती है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, दैट इज सेफ्लोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल. तो इसमें उन्होंने राइट सीक्वेंस बताया है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज. नेक्स्ट आता है सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड फर्स्ट बिगिन विद हर पेरेंट्स इन द फैमिली, ठीक है. कहते पहले सोशलाइजेशन होती है पेरेंट्स के साथ फैमिली में, जैसे बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है, फर्स्ट इंटरेक्शन होती है विद द फैमिली. आर रीजन क्या है, बिकॉज फैमिली इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंट है, बिल्कुल ठीक है. सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है. क्लियर है जी, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन. इन अकॉर्डेंस टू जीन पियाजेस थ्योरी of cognitive development, which of the following concept should be taught to children in the age group of 3 to 6? 3 से 6 साल के बच्चे का कौन सा उसका कॉन्सेप्ट डिवेल्प होता है, कौन सा थॉट प्रोसेस डिवेल्प होता है? कंजर्वेशन. अब आप देखिए 2 से 7 साल का बच्चा या 3 से 6 के बीच में ही आ गया, ये कौन सी स्टेज है, ये है प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे थ्योरी, ठीक है. प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन अभी डेवलप नहीं हुई होती, मींस बच्चे को सारे एस्पेक्ट नहीं पता होते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के. सीरिएशन जो है वो सीरीज में चीजें लगाना भी नहीं अभी पता. सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, हम क्या है बच्चों को थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना सिखाते हैं, एप्पल की पिक्चर क्या है, ठीक है, और गुआवा की पिक्चर क्या है, मतलब जो भी हमें इमेजिन करवाना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बच्चे कुछ ना कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं. लॉजिकल एप्लीकेशन अभी डेवलप नहीं होती, तो हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अभी विकसित होती है, डेवलप होती है. 3 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज कैन मोस्ट चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज थिंग्स इनटू कैटेगरीज. देखो प्री ऑपरेशनल में अभी हमने देखा, प्री ऑपरेशनल में बिल्कुल भी कैटेगराइजेशन नहीं होती. कौन सी स्टेज में कैटेगराइजेशन होती है? सेंसरी मोटर कैटेगराइजेशन, मतलब बच्चा अब चीजों को क्लासिफाई करना उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, उसको हमने सब मिक्स करके दे दिया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, या नट्स, कुछ भी हमने दे दिया, ड्राई फ्रूट्स, हमने उसको बोला क्लासिफाई करने के लिए,
कैटेगराइज करने के लिए। तो बच्चों को पता है कि ये जो आता है फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, ये वेजिटेबल की कैटेगरी है, ये ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी है। तो बेसिकली कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल, विच स्टेज इज दिस, इट इज बेसिकली अ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर इसमें नहीं डेवलप होता, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन इज द हाईएस्ट, जहां पर बच्चे की लॉजिकल एबिलिटी डेवलप होती है। क्लियर, तो 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट। जीन पियाजे ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जितना हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हैं उतना ही हमारे माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। तो स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग टर्म दिया है लेव वेगोत्स्की ने। ऑब्जेक्ट परमानेंस जीन पियाजे ने दिया है, बट उनका क्वेश्चन क्या है, मेंटल कॉन्सेप्ट हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्कीमा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेव वेगोत्स्की। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेफिनेशन ये नहीं है। जब हम अपने माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जितना ज्यादा हम नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए स्कीमास, नए नए मेंटल स्ट्रक्चर्स हमारे माइंड में बनने शुरू हो जाते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स। क्लियर, तो स्कीमा इज द राइट ऑप्शन, 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, रजनी जजेस हर फ्रेंड्स एक्शन बेस्ड ऑन टिट फॉर टैट। रजनी, ठीक है, क्या करती है, अपने फ्रेंड्स के साथ जब खेलती है तो उनके साथ या कोई भी एक्शन एक्टिविटी या कुछ भी साथ में करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो टिट फॉर टैट वाली टेंडेंसी है उसकी। ठीक है, जैसे मेरे साथ कोई करेगा मैं भी वैसे करूंगी, राइट, मेंटेलिटी। सो एज पर द लॉरेंस कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, एट विच लेवल कोग्निटिव मोरल डेवलपमेंट इज शी एट प्रेजेंट, कौन सा उसका लेवल है, कौन सी स्टेज है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग बताएंगे। कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या फॉर्मल कन्वेंशनल। फॉर्मल कन्वेंशनल नाम का कोई स्टेज नहीं है इस थ्योरी में। ठीक है, इन तीनों में से बताएंगे। ऑफ कोर्स जब उसको टिट फॉर टैट, कि अगर ये पर्सन मेरे साथ ऐसे करेगा मैं भी करूंगी ऐसे, तो मतलब दैट इज द इनिशियल स्टेज जो छोटे बच्चों में होती है, इट इज अ प्री कन्वेंशनल। ठीक है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, when students face difficulty in solving a given problem, a teacher should scaffold, scaffold मतलब क्यों देना, हिंट देना। ठीक है, स्टूडेंट्स बाय, बताइए क्या आएगा, inculcating fear of failure among them, presenting half solved questions to them, adding distractors to a given problem, discouraging verbalization of their thoughts. Yes, क्या आएगा, जब कोई भी गिवन प्रॉब्लम हम बच्चों को कोई भी देते हैं तो बेसिकली उसमें हम स्कैफोल्ड, टीचर शुड स्कैफोल्ड स्टूडेंट्स, स्कैफोल्ड मीन्स सपोर्ट करना बच्चों को। तो बताइए क्या होगा इसमें, इनकलकेटिंग फियर, नेगेटिव टर्म हमें यूज नहीं करना है। प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व, बिल्कुल सही है। एडिंग डिस्ट्रैक्टर, अगेन दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। डिस्करेजिंग, दिस इज अगेन अ नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो हमने क्या करना है, सपोर्ट करना है बच्चों को, सपोर्ट करना है, गाइड करना है, क्यू देने हैं, हिंट्स देने हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेव वेगोत्स्की, विच इज द राइट स्टेटमेंट, प्रेजेंटिंग हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, बच्चे को थोड़ा सा हिंट दे दो, हाफ प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दो और बाकी वो खुद अपने आप कर लेगा। दैट इज गिवन बाय लेव वेगोत्स्की। नेक्स्ट हमारे पास है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ थ्योरिस्ट एंड द आइडिया प्रपोज्ड बाय हिम। आपको बताना है कौन सा करेक्ट मैचिंग हो रही है। लेव वेगोत्स्की ने जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, कल्चरल टूल्स, हॉवर्ड गार्डनर, जी फैक्टर इंटेलिजेंस, गलत है। ठीक है, जी फैक्टर किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, राइट। जीन पियाजे, स्कैफोल्डिंग, बिल्कुल गलत है। जीन पियाजे ने स्कैफोल्डिंग नहीं दिया, किसने दिया है, लेव वेगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, ये तो गलत है। ये किसने दिया है, जी फैक्टर, स्पीयरमैन ने। ये भी आप साथ साथ नोट कर सकते हो। लॉरेंस कोहलबर्ग, इमोशनल मैच्योरिटी, नॉट एट ऑल। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल मैच्योरिटी की बात किसने की है, गोलमैन। ठीक है, गोलमैन, राइट। तो बेसिकली गोलमैन ने बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है, तो ये गलत है। कोहलबर्ग ने इमोशनल मैच्योरिटी की बात नहीं की है। ठीक है, गोलमैन ने बात की है इमोशनल इंटेलिजेंस, नोट टर्म जो यूज की है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, EQ, बस यही बात की है, राइट। सो लेव वेगोत्स्की जो है
वो क्या है, कल्चरल टूल्स की इन्होंने बात की है, राइट, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रमोट्स अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, सेंस ऑफ एलिनेशन अमंग स्टूडेंट्स, बच्चों में परस्परता विमुखता का भाव, तो ये नेगेटिव है। डिस्कनेक्ट फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल गलत है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्रेसिव है, मीन्स एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बच्चों को हम दे रहे हैं, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जिससे उनका लर्निंग पेस जो है या लर्निंग बच्चों का है वो बहुत मीनिंगफुल हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो बेसिकली रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत। तो अर्ज फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, उसको क्यूरियोसिटी आती है, अर्ज आती है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। मधुलिका इज गुड एट डांसिंग एंड परफॉर्मिंग योगा अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग शी हैज हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए अगर वो क्या यूज कर रही है, डांस कर रही है, परफॉर्मिंग योगा, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक या म्यूजिकल, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। यस, देखो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल तो ये गलत है, राइट। किसकी बात हो रही है, योगा की बात हो रही है, डांस की बात हो रही है, बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, राइट। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, नाम से क्लियर है। अगर आपको हॉवर्ड गार्डनर पेपर में नहीं भी आता तो आप इन ऑप्शंस को देख के बोल सकते हैं कि वो योगा सीख रही है, वो डांस सीख रही है, तो कहीं ना कहीं बॉडी का यूज कर रही है, तो इट इज अ कॉमन सेंस, ठीक है। सी इज द, 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ड्यूरिंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन अ टीचर इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू बॉयज फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। टीचर क्लास में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है बॉयज को, ठीक है, बॉयज को ज्यादा भाव दे रही है, और गर्ल्स को नहीं पूछा जा रहा कि आप बताओ आपके क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्या कर रही है टीचर, बेसिकली द डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये टीचर क्या कर रही है, जेंडर एम्पावरमेंट, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं, जेंडर बायस या जेंडर पैरिटी, बिल्कुल भी नहीं, पेयर भी नहीं, पैरिटी भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली जेंडर बायस, बायसनेस हो रही है, दोनों में फर्क कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बच्चों में, किसमें, जेंडर में, कि लड़कों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लड़कों को बोला जा रहा है, इनकरेज किया जा रहा है कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन, गर्ल्स को नहीं बोला जा रहा, राइट। सो दिस इज अ जेंडर बायस, सो 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, yes, individual differences in learning pace are a result of, individual differences की अगर हम बात करें यहाँ पर, in learning pace are a result of heredity only। देखो ओनली तो नहीं आएगा, जहां भी ओनली आ जाए अवेयर कि भाई यहाँ ओनली है मतलब गड़बड़ की है, ठीक है। तो क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अगर हर बच्चा एक यूनिक है तो ये किसका साइन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, ठीक है। एक बंदा, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल अपने एक जीन्स, जेनेटिकल मेकअप से बना होता है, जेनेटिकल मटेरियल होता है अपना अलग यूनिक सबका, एंड इन्वायरमेंट भी अपने घर का सबका अलग अलग होता है। तो दोनों के मिक्सचर से, दोनों के ब्लेंड से, दोनों के आपस इंटरेक्शन से हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस बनता है। 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की अगर हम यहाँ बात करें, कौन सा इसमें से करेक्ट आप स्टेटमेंट बोलोगे, असेसमेंट शुड बी डन ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ओनली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, फ्लेक्सिबल टेस्ट होने चाहिए, राइट। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट अक्कर ओनली एट द एंड, बिल्कुल गलत है। असेसमेंट फॉर्मेटिव जो होती है वो टाइम टू टाइम हम लेते हैं, जो एंड पे होती है ना उसका नाम है सबमेटिव। फॉर्मेटिव जो होती है ड्यूरिंग द क्लास, लाइक अगर मैं अभी आपको टीच कर रही हूँ, आपसे अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपको जो मैंने अभी समझाया क्या समझ आ गई है, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट, राइट, क्लियर। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट यूज नॉर्म्स एज अ टिपिकल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंपैरिजन, क्राइटेरिया लेवल टेस्ट की बात हो रही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्वॉल्व सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट्स, बिल्कुल गलत है, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है बेसिकली वो क्या है, सेल्फ असेसमेंट बाय स्टूडेंट नहीं है, वो कौन सी होती है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट होती है असेसमेंट एज लर्निंग, ये होती है सेल्फ असेसमेंट, राइट, क्लियर। तो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट जो है बेसिकली यूज नॉर्म्स एज अ टिपिकल लेवल ऑफ
परफॉर्मेंस कंपेयर, क्राइटेरिया मतलब किसी क्राइटेरिया को फॉलो करके हम बच्चों का कोई टेस्ट ले रहे हैं, दैट इज कोई नॉर्म्स या कोई क्राइटेरिया या कोई स्टैंडर्ड हम टेस्ट लेकर बच्चों को हम चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, राइट। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, in order to assess critical thinking among students which of the following should be chosen by teacher। ठीक है, in order to assess critical thinking, बच्चों के अंदर हमने क्या डाले, critical thinking, राइट। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स बच्चे अपना प्लस माइनस एडवांटेज किसी चीज की क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हर एक चीज का प्रोज कॉन्स वो देखना समझ जाए, ठीक है, इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। तो क्या आएगा, किस तरह की चीजें करने से, ओपन एंडेड क्वेश्चन रिक्वायरिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्वेश्चन रिक्वायरिंग येस नो, ओनली दो ही ऑप्शन है, येस या नो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोई भी क्वेश्चन कि आपको क्या एग्जाम क्लियर करना है, तो आप क्या, आपके पास दो ही ऑप्शन है, मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, मैंने आपको बोला येस या नो। कोई बोले मैम पता नहीं मैम, ये आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, मैंने आपको येस या नो में से बोलना है, तो मैंने आपका माइंड एकदम बंद कर दिया, आपको कोई आइडियाज एक्सप्रेस करने के लिए नहीं कहा, तो ये तो गलत है। ठीक है, हमें उनमें डालनी है क्रिटिकल थिंकिंग, तो इससे क्वेश्चन से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन रिक्वायरिंग वन वर्ड आंसर, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन रिक्वायरिंग रिकॉल ऑफ डेक्लरेटिव नॉलेज ओनली, ये भी स्टेटमेंट नेगेटिव है। डेक्लरेटिव नॉलेज इज फैक्चुअल नॉलेज, हम फैक्ट्स की यहाँ बात नहीं करें। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चों का अपना थॉट प्रोसेस क्या है वो हम देखते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि बच्चे अपने आइडियाज को, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्स आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज को बच्चे शेयर कर पाए, राइट। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, इंक्लूसिव का मतलब क्या है यहाँ पे, जहाँ पर हम हर एक तरह का बच्चा लेते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, किसी भी तरह का विजुअल इम्पेयर्ड है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, तो हम उन सब बच्चों को एक नॉर्मल क्लासरूम में लेते हैं, दैट इज अवर इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। एजुकेशन रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, बिल्कुल भी नहीं। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा सामने बैठा है और एक नॉर्मल बच्चे बैठे हैं, तो हमें उस बच्चे के लिए डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी है, जो विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा, राइट। तो स्टैंडर्डाइज तो बिल्कुल भी नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच, बिल्कुल गलत है। इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ बात ही नहीं करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, यस, डाइवर्सिटी, डाइवर्स ग्रुप है हमारे पास, अलग अलग तरह का बच्चा है, कुछ स्लो लर्नर है, किसी की रीडिंग में प्रॉब्लम है, किसी की राइटिंग में प्रॉब्लम है, किसी की मैथ्स में प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह के बच्चे, हर पर्सन यूनिक है, तो हमें डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है। क्लियर है, तो बेसिकली 4 is the right option according to this question. Next आता है to address the assertion है पहला statement, to address the needs of students from disadvantaged group, a teacher should know about the socio-cultural context. क्या question है, to address the need of बच्चों के नीड्स को एड्रेस करने के लिए फ्रॉम डिसएडवांटेज ग्रुप से टीचर क्या करेगा, शुड नो, उसके सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के बारे में जानेगा, ठीक है, कि उसका इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। और रीजन इसका क्या है, करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग एवरेज स्टूडेंट इन माइंड, ये गलत है। बच्चों को सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट को देखते हुए आपको करिकुलम बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिलो एवरेज बच्चा भी देखना है, एवरेज बच्चा भी देखना है, गिफ्टेड बच्चा भी देखना है, क्रिएटिव बच्चा भी देखना है, सारे तरह के बच्चे देखने। तो ए इज द राइट ऑप्शन एंड बी इज फॉल्स, 3 इज द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन डिसलेक्सिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। डिसलेक्सिया क्या है, बेसिकली स्पेसिफिक लर्निंग है, बिल्कुल भी नहीं। सेंसरी से रिलेटेड है, बिहेवियर डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। नो 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 नो, सॉरी, इट्स रॉन्ग, इट्स नॉट मोटर, गलत है, इट्स नॉट बिहेवियरल, गलत है। सेंसरी, अच्छा यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कौन सी बताओ, कौन सी डिफिकल्टी है ये, कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन सी डिसेबिलिटी है ये, डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसेबिलिटी, कौन सी, रीडिंग डिसएबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Which of the following is the typical characteristics of autism disorder? ऑटिस्टिक जो डिसऑर्डर है उसके सिम्टम क्या हैं बताओ। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, इंसिस्टेंस ऑन चेंज इन रूटीन, और एडवांस्ड वोकैबुलरी, ये भी गलत है।
रेजिस्टेंट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बच्चों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, और क्या वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, किसी से नजरें नहीं मिलाते, एक ही चीज को रेपिटेटिव एक्शन करते हैं, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स है किसके, ऑटिज्म के। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, नीड ऑफ अ लर्नर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज इन द क्लास कैन बी क्रिएटेड कैटर्ड बाय। नीड ऑफ लर्नर ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज इन द क्लास कैटर्ड बाय गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी। कैसे जो अलग अलग लर्नर्स हैं हमारी क्लास में, डिफरेंट डिफरेंट उनकी एबिलिटीज हैं, उनको कैसे आप कैटर करोगे, किस तरह से आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करोगे, बताइए। गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी, उनके लेवल के अकॉर्डिंग टास्क दोगे, या गिविंग स्टैंडर्डाइज सबको एक जैसा दोगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबकी डिफरेंट एबिलिटीज हैं। अटेंडिंग ओनली, फिर ओनली आ गया, ओनली तो गलत है भाई, ओनली स्टेटमेंट जहां भी आ जाए, दिस इज अ टिप, दिस इज अ ट्रिक, दिस इज द स्मार्टनेस कि उस ऑप्शन को क्रॉस कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो नेगेटिव स्टेटमेंट शो करता है, राइट। सो इग्नोरिंग लर्नर, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेटमेंट है, दिस इज रॉन्ग। सो हमारा राइट ऑप्शन है गिविंग टास्क ऑफ ग्रेडेड डिफिकल्टी। ग्रेडेड मीन्स उनके लेवल के अकॉर्डिंग हम जो है डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, ताकि वो सॉल्व करने की उनकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कर पाए, राइट। नेक्स्ट आता है, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन। लर्निंग कब मीनिंगफुल होती है, जब कंटेंट डीकंटेक्चुअलाइज्ड होता है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट के परे, है ना, जो कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ाना चाहते हैं उससे हटके कोई और आउट ऑफ द वे कुछ जाके पढ़ा रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। इररेलेवेंट, ये भी नेगेटिव है। वेरी एब्स्ट्रैक्ट, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है, अगर बिलो एवरेज बच्चा वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीजें दिखती नहीं है, जो आपको क्या है, चीजें बहुत ही ज्यादा अमूर्त, अमूर्त इसको हिंदी में बोलते हैं, अमूर्त, जो चीजें दिखती नहीं है, रीजनिंग, लॉजिकल, है ना, अपना माइंडसेट, तो वो नहीं इसमें आएगा। बेसिकली मोर मीनिंगफुल होता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर से जब आप कंटेंट को प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है टीचर को, टीचर रियलाइज दैट स्टूडेंट्स हैव अ सेवरल मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो हाउ शुड शी रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन, ओके। तो स्पेस का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है टीचर को, और टीचर जो है बेसिकली रियलाइज दैट द स्टूडेंट हैव सेवरल मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, रिजेक्ट दोज मिसकंसेप्शन स्ट्रेट अवे, एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन, बिल्कुल सही है ये वाला, एक्सप्लोर स्टूडेंट्स रीजनिंग, कि बच्चों के क्या कारण है, एक्सप्लोर करता है टीचर की क्या कारण है बेसिकली जिससे बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू रोट मेमोराइजेशन इज रॉन्ग, एलिमिनेट मिसकंसेप्शन थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज द राइट, ठीक है, सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट। क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। रेडीनेस टू लर्न among students, socio-cultural context of the student, preferred learning style of student, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे रेडी होंगे लर्न करने के लिए तभी तो टीचर कुछ पढ़ा पाएगा, राइट। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बच्चे कितना इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, मतलब उनके सोशियो और कल्चरल मीन्स कि कल्चरल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, राइट, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग। आप किसी और ही कल्चर के कोई और चीजें किसी और कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहे हो, दैट इज रॉन्ग, राइट। सो प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल, हर एक बच्चा अपने अलग स्टाइल से पढ़ना चाहता है, लाइक उसको कैसे समझ आता है, टीचर को हर चीज को ध्यान में रखते हुए अपना कॉन्सेप्ट को समझाना है बहुत ईजी मेथड से, सो दैट हर एक बच्चे को समझ में वो चीजें आ जाए। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, रमेश प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू बिल्ड न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोरेशन। रमेश क्या करता है, नई नॉलेज क्रिएट करता है, बिल्ड करता है थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंट या वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के साथ, वाइल टीचिंग साइंस, साइंस सब्जेक्ट को यूज करते हुए। ही वांट टू प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, बिल्कुल सही, लॉजिकल, बिल्कुल सही, फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट ऑप्शन। रोट और पैसिव गलत है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट हैं। तो साइंटिफिक रीजनिंग, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो बच्चों के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी एबिलिटी लेकर आएगा, साइंटिफिक और लॉजिकल, ठीक है। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्टेड बाय टीचर अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट मतलब कम महत्व देती है कौन सी एबिलिटी,
टीचर की जब वो बच्चों को पढ़ा रही है, कुछ सिखा रही है। बताओ, लेक्चर, इंक्वायरी, डिस्कशन या डिस्कवरी? देखो, इंक्वायरी से भी नॉलेज अच्छी होती है जब बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, डिस्कशन से भी बहुत अच्छी हम मीनिंगफुल लर्निंग बच्चों को दे सकते हैं, डिस्कवरी से भी। बट लेक्चर मेथड एक क्या है, वन वे है कि बस एक टीचर लेक्चर दे रहा है और उसने लेक्चर दिया और गया। तो इससे क्या है, बेसिकली अंडर एस्टिमेट, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन बीच में ज्यादा नहीं होती। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेट्स अ चाइल्ड टू एक्ट voluntarily for his own inner pleasure because teacher should promote extrinsic instead of intrinsic motivation among students. क्या आएगा, टीचर शुड प्रमोट एक्सट्रिंसिक, टीचर जो है क्या प्रमोट करता है, एक्सट्रिंसिक इंस्टेड ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मोटिवेट्स द चाइल्ड टू एक्ट वॉलंटरली फॉर हिज ओन इनर प्लेजर। इंट्रिंसिक में क्या करता है, वॉलंटरली फॉर हिज ओन इनर प्लेजर। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वॉलंटरली करता है अपने इनर प्लेजर के लिए, बट टीचर को कहते हैं एक्सट्रिंसिक जो है वो प्रमोट ज्यादा करता है टीचर। ये गलत है, टीचर भी इंट्रिंसिक करना चाहिए। तो हमारे पास ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर एलिमिनेशन। किस चीज का एलिमिनेशन होता है, जब हमें इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फंक्शनल फिक्सनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, फोकस्ड अटेंशन, एनालॉजिकल थिंकिंग। कहते कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा बैरियर है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को खत्म करता है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिव नहीं बनाता, वो है फंक्शनल फिक्सनेस। ये तीनों चीजें बनाती हैं, ये नहीं बनाता। तो बेसिकली फर्स्ट इज द राइट। फंक्शनल फिक्सनेस, कई लोगों को आदत होती है एक ही पैटर्न में काम करने की, ठीक है, तो वहां पर ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है, अ स्टूडेंट कंसिडर रीजन ऑफ हिज फेलियर एज अ लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसिडर एबिलिटी एज फिक्स्ड एंड नॉट इम्पैक्टेड बाय एफर्ट, he is likely to experience। स्टूडेंट क्या कंसिडर करता है, रीजन फॉर हिज फेलियर क्या है, लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसिडर एबिलिटी एज अ फिक्स्ड नॉट इम्पैक्टेड बाय एफर्ट। कहते हैं मैं एफर्ट भी कर रहा हूँ फिर भी वो चीज मेरे सामने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट, तो ही इज लाइकली टू एक्सपीरियंस लर्नड हेल्पलेसनेस, ब्रेन प्लास्टिसिटी, हाई सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ये तीनों गलत हैं। हेल्पलेसनेस, बच्चा एकदम क्या फील कर रहा है, हेल्पलेसनेस फील कर रहा है। मेहनत करने के बावजूद भी जब रिजल्ट नहीं आते तो स्टूडेंट इज फीलिंग हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट आता है, कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ वे, किस वे में कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना चाहिए, विच मेक्स द स्टूडेंट एंशियस, ताकि बच्चे घबरा जाए, उनको टेंशन हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। एक्टिवेट देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास, पिछला जो नॉलेज है एकदम से एक्टिवेट हो जाए और वो सोचने लग जाए कि हाँ यार ये चीज़ मुझे याद आ गई, राइट। जैसे मैं अभी जीन पियाजे या वेगोत्स्की की थ्योरी की यहाँ बात करूँ, उसके फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ, आपको याद आ जाएगा, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, तो दैट इज गुड थिंग। डिस्ट्रैक्ट देम विद इररेलेवेंट, ये गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट। हेल्प ओनली, फिर ओनली आ गया। स्टूडेंट्स विद हायर, कहते सिर्फ हायर वालों को क्या होता है, हायर एबिलिटी वाले बच्चे जो है वही सीख पाते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक्टिवेट देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्कीमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डेक्लरेटिव नॉलेज। क्या है, डेक्लरेटिव इज रिलेटेड टू फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। Explain the procedure of occurrence of a phenomena, explains understanding about use of strategies, is mainly about knowing what and which aspect of the knowledge has no role in problem solving. What is the right option? Explain the procedure of occurrence of a phenomena. Procedure of occurrence of a phenomena, explain understanding about the use of strategies, is mainly about what and, देखो फैक्चुअल की बात हो रही है तो what and which ये फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है। हैज नो रोल इन, ये गलत है। एक्सप्लेन अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन तो करना ही नहीं है, हमें तो फैक्ट्स बताने हैं, एक्सप्लेन वाली तो इसमें बात ही नहीं है, हमें जस्ट फैक्ट्स बताने हैं कि कोई चीज कब हुई, ठीक है, कौन सी है, क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, ऑल अबाउट फैक्ट्स। 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, राइट। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।